अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त आ गए हमारे साथ लाइव और जानकारी दे रहे हैं। अशोक सिंघल बताइए। देखिए रोहित, हालांकि एयरपोर्ट का रास्ता दूसरा था, जिस रास्ते से एयरपोर्ट का रास्ता है, लेकिन इन्होंने कोई दूसरा रास्ता पकड़ा है। हालांकि 3 गाड़ियां हैं, थोड़ा लंबा रास्ता है, जो यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं 5-6 किलोमीटर लंबा रास्ता है। और लेकिन एयरपोर्ट का रास्ता अगर जाते तो सीधा रास्ता होता, लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि इसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण है और दीपिका पादुकोण के साथ वही 3 गाड़ियां हैं। एयरपोर्ट की तरफ भी ये रोड भी जाता है, लेकिन थोड़ा लंबा रास्ता है। क्या वजह है इन्होंने ये रास्ता फॉलो किया, लेकिन दूसरा रास्ता सीधा रास्ता था, शॉर्टकट रास्ता था, जो कि अमूमन जिस रास्ते से एयरपोर्ट जाया जाता है, लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा है। लेकिन हम इनके पीछे हैं रोहित। कहा यही जा रहा है कि इसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण है, क्योंकि सुबह से जो खबरें आ रही थी कि 3 गाड़ियों के बीच दीपिका पादुकोण निकलेंगी और वही 3 गाड़ियां रोहित उनके साथ जा रही हैं। जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं अशोक सिंघल हमारे सहयोगी, लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। दीपिका पादुकोण निकल चुकी हैं मुंबई के लिए, इस वक्त गोवा से मुंबई रवाना हुई हैं। गोवा में उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गोवा में दीपिका पादुकोण मौजूद थी पिछले कुछ दिन से और दीपिका पादुकोण अब कल पेश होंगी एनसीबी के सामने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। दीपिका पादुकोण को बैठना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे। यह पहला मौका है जब किसी बड़े सितारे को, ए लिस्टर जिन्हें कहा जाता है, एनसीबी ने बुलाया पूछताछ के लिए। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मामले में पूछताछ के बाद एक खुलासे हुए हैं। कई सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है और उसी दौरान जो नाम सामने आए हैं उनके आधार पर एनसीबी ने एक बड़ा डॉजियर तैयार किया था। आज तक ने आपको सबसे पहले बताया था कि 25 से ज्यादा सितारों के नाम हैं जिन पर एनसीबी की नजर है, जिनसे एनसीबी पूछताछ कर सकती है। और अब दीपिका पादुकोण का नाम उसमें आ गया है, सारा अली खान का नाम उसमें आ गया है, श्रद्धा कपूर का नाम उसमें आ गया है। तीनों को बारी बारी से एनसीबी के सामने पेश होना होगा। एनसीबी की पूछताछ का, उनके सवालों का सामना करना पड़ेगा और जवाब देना होगा कि क्या रिश्ता उनका ड्रग्स से या फिर ड्रग्स पेडलर से रहा है। साथ ही क्वान मैनेजमेंट कंपनी, जिस पर आरोप लग रहा है कि वो केवल टैलेंट मैनेजमेंट नहीं करती थी बल्कि वो सितारों के लिए ड्रग मैनेजमेंट का काम भी करती थी। जया साहा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी, उनसे लगातार पूछताछ के बाद एक खुलासे हुए हैं। कई सारे सितारों के नाम आए हैं, जिसके बाद क्वान मैनेजमेंट के सीईओ ध्रुव को भी बुलाया गया, उससे भी सवाल जवाब किए गए, पूछताछ की गई और अब एक के बाद एक सितारों का नंबर लग रहा है। बड़े सितारों का नंबर अब आ रहा है जिनसे अब एनसीबी पूछताछ करेगी और ड्रग्स के तार बॉलीवुड में कितने गहरे हैं इसका खुलासा होगा। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार दीपिका पादुकोण के साथ साथ हैं। दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, जहां से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर वो मुंबई के लिए निकल जाएंगी, मुंबई में जहां उनकी पेशी होनी है। अशोक सिंघल, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बताइए, कहां पहुंची गाड़ी? अशोक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि अशोक रास्ते में लगातार नेटवर्क कट रहा है। लेकिन दीपिका पादुकोण की गाड़ी आपको लगातार दिखी। अशोक बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए जी रोहित, बोलिए अशोक, सुन रहे हैं आपकी बात। जी बिल्कुल हम लोग उनके पीछे ही हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल रोहित, ठीक उनके पीछे ही हैं। और ये एयरपोर्ट का थोड़ा लंबा रास्ता, इन्होंने जो रूटीन वाला रास्ता है वो छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ा है, क्योंकि 2 गाड़ियां आगे पीछे हैं और यही कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ठीक बीच वाली गाड़ी में है, आगे पीछे दूसरी गाड़ियां हैं। और खास बात यह है कि दीपिका पादुकोण कल से अपने कमरे में थी रोहित, बाहर नहीं निकली हैं। एनसीबी का नोटिस आने के बाद, सम्मन आने के बाद तैयारी कर रही थी, लीगल टीम से बात कर रही थी। उनको रूबरू होना पड़ेगा कल एनसीबी के सवालों से। सुबह से यही स्थिति बनी हुई थी, कब दीपिका पादुकोण निकलेंगी, कब दीपिका पादुकोण निकलेंगी। काफ़ी डिले हुआ क्योंकि आज हर हालत में उनको मुंबई पहुंचना था और कल एनसीबी के सामने पेश होना है, तो इसी वजह से वो आज निकल जाएंगी। क्योंकि एयरपोर्ट के बाद सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है मुंबई पहुंचने का और चार्टर्ड प्लेन से वो जा रही हैं। रोहित देख सकते हैं सामने दीपिका पादुकोण के आगे पीछे 2 गाड़ियां इनोवा और बीच में मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें
दीपिका पादुकोण बैठी हुई हैं रोहित, हम उनके पीछे पीछे हैं एयरपोर्ट तक, और वो उसके बाद अंदर जाएंगी और मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगी। लेकिन कल से ही काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी दीपिका पादुकोण। सम्मान मिलने के बाद उन्होंने परिवार वालों के अलावा ज़्यादा किसी से बात नहीं की, सिर्फ अपनी लीगल टीम से बात की, उनसे पूछा कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे जो एनसीबी के सवाल होंगे उनको कैसे फेस किया जाए। लेकिन इतना ही नहीं है रोहित, सिर्फ दीपिका पादुकोण ही नहीं, बॉलीवुड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी है, जो परेशान है इस बात को लेकर कि दीपिका पादुकोण क्या बोलने वाली है, किसका नाम का खुलासा करने वाली हैं। क्या सिर्फ अपने ही बारे में बोलेंगी कि मैंने ड्रग कंज्यूम किया, या वो बताएंगी कि मैंने किसी और के लिए किया, किसके लिए किया, आगे चेन बनेगी, कड़ियाँ निकलेंगी, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होगी रोहित। बहुत से ऐसे सितारे होंगे जिनको रात कल नींद नहीं आएगी दीपिका पादुकोण को सम्मान मिलने के बाद।